हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। डीएम की जलन, डीएम की चिट्ठी डीएफ के नाम। डीएम ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या फील करते हैं प्रियो? ट्विन फ्लेम जर्नी में जब बहुत सी डीएफ ये बोलती हैं कि हमारे डीएम जब थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चले जाते हैं, तो हमें बहुत जलन होती है, ईर्ष्या होती है। तो इस जलन के पीछे का कारण क्या है? हालांकि जो ये जलन, जिसे ईर्ष्या भी कहते हैं, जेलसी भी कहते हैं, ये एक प्रकार का इशू है। लेकिन इसके आने का कारण क्या है? इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आप अपने डीएम को किसी और के साथ देखते हैं तो असुरक्षा की भावना आपके भीतर आ जाती है, फियर आ जाता है कि कहीं आपका डीएम आपको छोड़ कर न चला जाए, वो इंसान उसे लेकर न चला जाए। और जब आप उन्हें उनके साथ देखते हैं तो जलन होती है। तो ऐसा क्यों है? हालांकि यदि हम बात करें डीएम की, तो डीएम भी इसी भावना को महसूस करते हैं। जब वो अपनी डीएफ को किसी और के साथ देखते हैं तो उन्हें भी यही महसूस होता है, पर वो नहीं जान पा रहे होते हैं कि इसके पीछे आखिर कारण क्या है। तो जिस प्रकार दोनों ही एक ही एनर्जी है, तो उनके मनोभाव भी एक ही होंगे। जब डीएफ अपने डीएम को किसी और के साथ देखती है तो उसे जलन होती है, तो उसी प्रकार डीएम को भी अपनी डीएफ को किसी और के साथ देखकर जलन होती है। तो क्या है डीएम की जलन? क्या सचमुच डीएम भी ऐसा ही महसूस करते हैं? तो आइए जानते हैं, क्योंकि डीएम की एक चिट्ठी आई है डीएफ के नाम। तो आइए सुनते हैं मेरी कलम से डीएम की जुबानी 5D में। बहुत खुश होगी तुम मुझसे अलग होकर, बड़ा सुकून व राहत मिल रहा होगा तुम्हें। पीछा जो छूट गया तुम्हारा मुझसे, अब तुम भी सोचती होगी जब मैंने ही तुम्हें छोड़ दिया, अलग किसी और के साथ दुनिया बसा ली, तो तुम्हें मुझसे लेना देना ही क्या है? मैं भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहूं और तुम भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। पर क्या सच में तुमने मुझे याद करना छोड़ दिया? क्या अब मैं बिल्कुल भी तुम्हें याद नहीं आता? मैं सोचता हूँ जब मैंने अलग रास्ता अख्तियार कर लिया अपनी ज़िंदगी में, तो तुम्हें भी अपनी दुनिया बसा लेनी चाहिए किसी और के साथ। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? क्या तुम किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी बना सकती हो? चाहता तो हूँ मैं ऐसा, क्योंकि जब मैं ये देखता हूँ कि मैं किसी और के साथ हूँ और तुम अकेली और तन्हा हो, तो तकलीफ़ होती है मुझे, दर्द होता है, अपराध बोध होता है कि मेरी वजह से आज तुमने खुद को अकेला रख छोड़ा है। पर सच कहूँ, मेरा मन एक बार ये कहता है कि तुम्हें भी किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी बना लेनी चाहिए, उसके साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। पर शायद मैं ये बात अनमने मन से कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा, मेरा मन मानता ही नहीं कि मैं तुम्हें किसी और के साथ देखूं। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, मैं तुम्हें किसी और के साथ सोच नहीं सकता। तो इसके पीछे वजह क्या है? क्यों मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता? क्यों मुझे ईर्ष्या होती है, जलन होती है? इसी को जेलसी कहते हैं ना। तो ऐसे मनोभाव मेरे मन में क्यों आ रहे हैं? मैं क्यों उसे महसूस कर पा रहा हूँ? हाँ, मुझे जलन होती है तुम्हें किसी और के साथ देखकर। बड़ी विचित्र बात है ना। मैं तुम्हारे साथ रह भी नहीं सकता और तुम्हें किसी और के साथ देख भी नहीं सकता। तुम्हें पता है, जब हम मिले थे, हमारी नई नई दोस्ती हुई थी,
और तुम बहुत दोस्तों के साथ बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें किया करती थी, उनकी तारीफ़ें किया करती थी, और ये बातें मुझे बहुत बुरी लगती थी, मुझे जलन होती थी। उस वक्त जब मैं उनके विषय में बातें करता था तो तुम मुस्कुरा देती थी। मैं जानता था कि तुम्हारे मन में बहुत सच्चाई है, तुम बहुत भोली हो, पर मैं किसी और के साथ तुम्हें क्यों नहीं देख पा रहा था? क्यों मैं असुरक्षित महसूस कर रहा था? जब मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता था तो मुझे जलन होती थी, और जब कोई और तुम्हें देखता था तो मैं क्या बताऊं कि मुझे कैसा लगता था। कभी कभी तुम मुझे चिढ़ाने के लिए या जानबूझकर जलाने के लिए दूसरों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया करती थी, उनकी तारीफ़ें किया करती थी, क्योंकि तुम्हें मालूम था कि आज तक जितना प्यार, केयर, इमोशन तुमने मुझे दिए हैं वो तुमने किसी और को कभी भी नहीं दिए। पर क्या कारण है कि पहले भी जो मैं तुम्हारे लिए महसूस कर रहा था वो आज भी महसूस कर रहा हूँ? क्यों मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख पा रहा? सोचता हूँ आखिर कैसी जिंदगी हो गई है हमारी, दोनों के रास्ते कितने बदल गए हैं। मैं कहीं और तुम कहीं और। मैं किसी और के साथ रहूं या ना रहूं, फिर भी मैं अकेला हूं, तन्हा हूं, मुझे समझने वाला कोई नहीं। जैसे तुम अकेली हो, तन्हा हो, क्योंकि तुम्हें इस अकेलेपन में देखकर तुम्हारी इस तन्हाई को मैं खुद में महसूस करता हूँ। काश कि हमारी ज़िंदगी कुछ और होती, हम एक साथ होते, कितनी खुशी, कितना चैन, कितना आराम होता। काश कि मैंने तुम्हारे इस प्यार को, इस कनेक्शन को समझा होता, मैंने किसी और को न चुना होता, तो आज हम साथ होते। सच कहूँ तो मैंने कभी भी इस कनेक्शन को समझा ही नहीं, या कहे कि समझ ही नहीं पाया। मुझे यही लगता था कि हमारे बीच एक आकर्षण है, तुम्हारा साथ मुझे अच्छा लगता था, तुमसे अलग भी नहीं होना चाहता था, पर हालात ऐसे हो गए कि दो में से एक को चुनना था, और मैं जानता था कि मैं तुम्हें चुन नहीं पाऊंगा। बेशक मेरी पहली और आखिरी पसंद तुम ही हो, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें चुन नहीं पाया, और जिसे मैंने चुना उन्होंने मेरी वैल्यू नहीं की, इसलिए तो आज उनके साथ रहकर भी अकेला हूँ। उनका साथ मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम्हें बार बार याद करता हूँ। तुम्हारे साथ रहकर जो मुझे खुशी महसूस होती थी, दिल का सुकून, वो चैन मिलता था, वो अब नहीं मिलता। तुम क्या सोचती हो अपने बारे में कि क्या तुम्हें किसी और के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए? यदि ऐसा है तो मैं खुश होऊंगा कि अब तुम अकेली नहीं होगी, पर अंदर से मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे यही लगेगा कि आखिर तुमने मेरी जगह किसी और को कैसे दे दी। सचमुच मैं बहुत सेल्फिश हूँ ना? तुमको अपनाता भी नहीं और तुम्हें किसी और का होने भी नहीं देता। पता है क्यों? मुझे बहुत जलन होती है तुम्हें किसी और के साथ देखकर। पहले भी और आज भी मैं न तो तुम्हें किसी और के साथ देख सकता था और न आगे तुम्हें किसी और के साथ देख पाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम पर मेरा अधिकार है। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी हो। तुम मेरी थी, तुम मेरी हो और हमेशा रहोगी। मैंने कई बार सोचा, बार बार सोचा इस बारे में
कि आखिर मैं तुम्हें किसी और के साथ देख क्यों नहीं पाता। पहले भी मैं यही सोचता था और आज भी मैं यही सोचता हूँ, पर इसके पीछे कारण क्या है? क्यों मुझे जलन होती है? आखिर इस जलन की वजह क्या है? पहले तो मैं नहीं समझ पाया, लेकिन अब समझ पाया हूँ। तुमसे दूर रहकर, तुमसे अलग रहकर जानना चाहती हो कि इस जलन की वजह क्या है? इसकी वजह है प्यार, बेइंतहा प्यार। क्योंकि जब हम किसी अपने को किसी और के साथ देखते हैं तो हमें जलन होती है, ईर्ष्या होती है, पर इस वजह से क्योंकि हमें उससे प्यार है, क्योंकि हम उसे चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहे, हमारे पास रहे, हमें छोड़ कर ना जाए, किसी और के साथ ना जाए, वो हमारा रहे। तो इस जलन में बुराई क्या है? आखिर इसके पीछे कारण भी तो प्यार ही है ना। तो जब प्यार ही है तो उस भाव को जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ तुमसे कह क्यों नहीं पाता? हालांकि सब कुछ मैं महसूस करता हूँ तुम्हारे लिए, बस कह नहीं पाता। तो क्या करें? आज तो ज़िंदगी ही पूरी बदल चुकी है हमारी। तुम कहीं और, मैं कहीं और। तुम्हें भी तो जलन होती होगी, तुम्हें भी तो ईर्ष्या होती होगी मुझे किसी और के साथ देखकर, जैसे मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ। तो तुम्हारे और मेरे इस मनोभाव में अंतर क्या है? दोनों ही तो एक ही भाव को महसूस कर रहे हैं, उस जलन को, और उसके पीछे कारण है प्यार, बेइंतहा प्यार। हम साथ रहे या न रहे, पर हमारा प्यार हमेशा बरकरार रहेगा। मैं यही दुआ करता हूँ कि जब भी हम मिले, प्यार से मिले, मुस्कुरा कर मिले, कोई गिले कोई शिकवे ना हो। तो ये है आवाज़ आपके डीएम की। इसे 3D में नहीं बल्कि 5D में समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जिस प्रकार डीएफ अपने डीएम को जब किसी और के साथ देखती है तो उसे ईर्ष्या होती है, जलन होती है। वही मनोभाव डीएम भी महसूस करते हैं, और शायद डीएफ से पहले से महसूस करते हैं जब वो पहली बार मिले थे। डीएम कभी भी अपने डीएफ को किसी और के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि जो प्यार, जो अधिकार, जो मान सम्मान डीएफ के द्वारा डीएम को मिला होता है वो हमेशा उसके आदी हो चुके होते हैं और हमेशा से उसी की डिमांड करते हैं, और इसीलिए वो नहीं चाहते कि वो स्थान किसी और को मिले। इसीलिए डीएम को भी ईर्ष्या होती है, डीएम को भी जलन होती है, लेकिन इस जलन के पीछे कारण प्यार ही है। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।